राधे राधे दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास है सीडीपी का और टॉपिक चल रहा था हम लोग का समावेशी शिक्षा। तो हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बच्चों की बात करते हैं तो उस विशिष्ट बच्चे के बारे में इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम भी नजदीक है, आप लोग पढ़ाई भी बहुत मन से कर ले रहे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ही कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कीजिए ताकि परीक्षा में आप लोग को कोई भी सवाल में झिझक न रहे। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ज़्यादा आप लोग का सवाल जवाब इजी होता जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को देखते हैं। तो देखिए हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़े थे क्या, जिसमें ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे या कोई भी प्रकार के बच्चे हो, सभी बच्चे को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो वो बच्चे जो समावेशी शिक्षा में जिसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो पहले देख लेते हैं। कभी कभी सीरियल में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए विशिष्ट आवश्यकता मतलब उसको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए वैसे बच्चे जैसे शारीरिक रूप से, शारीरिक जो हमारी बनावट के रूप से कितने प्रकार से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो देखिए शारीरिक रूप से अस्थि बाधित बालक, अस्थि बाधित बालक में आ जाएगा जिसको हाथ में से मतलब लिखने में कठिनाई, चलने में कठिनाई, जहाँ पे नकली चीजों का उपयोग करके वो अपना शरीर का जो उपयोगी काम को कर रहे होते हैं, तो वैसी जो बालक होते हैं वो अस्थि बाधित बालक में आ जाते हैं। उसके बाद है श्रवण बाधित बच्चे। तो श्रवण बाधित बालक जो होते हैं उनको सुनाई में कम मतलब सुनाई नहीं पड़ता है उसको ठीक से, तो वो एक अलग प्रकार का हो जाता है, यानी श्रवण बाधित, जिनको सुनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दृष्टि बाधित, दृष्टि बाधित बालक वो बालक होते हैं जिनको देखने में कठिनाई होती है, तो वैसे बालक दृष्टि बाधित बालक होते हैं। उसके बाद वाणी बाधित, वाणी मतलब जो हम लोग बोलते हैं उस बोलने में कठिनाई होती है, तो वो बालक वाणी बाधित बालक होते हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा में क्या करना है, सारे बच्चे को इंक्लूड करना है, यानी जैसे कि अस्थि बाधित भी होगा, श्रवण बाधित भी होगा, दृष्टि बाधित भी होगा और वाणी बाधित भी होगा। लेकिन एज ए टीचर आपको ध्यान देना होगा कि उसमें सारे बच्चे को उसी आधार पे हर बच्चे को एक्टिविटी होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने अनुसार पढ़ा रहे हैं, ये नहीं, सारे बच्चों की अपनी उनकी आवश्यकता का पूरी होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसमें ध्यान नहीं। ऐसा आपको एक्टिविटी लेके करना है जो सारे बच्चे की हर एक आवश्यकता का पूर्ण हो। जो प्रतिभाशाली बच्चे भी है तो उनके लिए भी ऐसा टॉप क्वेश्चन दीजिए जो उसको भी लगेगा ये यार ये कैसे होगा, और जो मंदबुद्धि भी है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक ना, तो इस टाइप का एक टीचर को समावेशी शिक्षा में ध्यान देने वाली बात होती है। अब देखिए ये जो सारे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले हम लोग देख रहे हैं, ये इंक्लूसिव में एजुकेशन में जो ये शामिल किया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, टीचर के लिए भी है और बच्चे के लिए भी। तो ये सारे बाधित शारीरिक रूप से आ गया। अब देखिए बौद्धिक रूप से, जो बौद्धिक शारीरिक रूप से तो हम एक दूसरे से अलग हैं ही, मतलब शरीर के बनावट के रंग रूप या जो भी कठिनाई होते हैं वो अलग हम लोग हैं ही, लेकिन बौद्धिक यानी मानसिक मस्तिष्क बुद्धि से भी हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो देखिए बुद्धि से जैसे प्रतिभाशाली, कोई बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, जिसमें हम लोग बुद्धि वाला चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें क्या होता है किसी का बच्चे का जो IQ होता है वो 120 से ऊपर होता है, तो वैसे बच्चे क्या हो जाते हैं, गिफ्टेड होते हैं या प्रतिभाशाली कहलाते हैं। ठीक ना, उसके बाद जैसे कि सृजनशील बालक, सृजनशील बालक जो होते हैं ये बालक आप सारी चिंतन करते हैं, मतलब एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है सृजनशील बालक। मंदबुद्धि बालक जो धीरे धीरे सीखते हैं तो वो मंदबुद्धि बालक में आ जाएगा। अधिगम असमर्थ बालक, अधिगम असमर्थ में हम लोग डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, बहुत सारे डिसग्राफिया, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे एक अलग से क्लास लेके, तो ये अधिगम असमर्थ बालक होते हैं। उसके बाद पिछड़ा बालक भी होते हैं, जैसे कि पहले हम लोग का क्या होता था, क्लास में बोल दिया सरकारी स्कूल में होता है कि था कि जो नहीं पास
हर कोई को पास करना है, फेल नहीं करना था। तो उसमें बच्चे क्या होता है, पढ़ाई में उसको कोई लेना देना नहीं, जाता था बस एग्जाम अपना पास तो होना है, वो मन में बैठा लेता था। तो उसमें क्या होता है, हर तो एक चरण नहीं होता, आगे चल के क्या होता है, उसको तो कंपटीशन एग्जाम देना ही, इधर तो पास हो जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन में बैठेगा तो उस टाइम क्या वो पास हो पाएगा, नहीं ना। तो उस टाइप का बच्चा जो होता है वो पिछड़ जाता है, न ही उसको कोई पढ़ाई से उसका गार्जियन का लेना देना है, न ही उसका। तो इसमें क्या हो जाता है, वो पिछड़ जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाए, बौद्धिक रूप से अलग बालक। तो इसमें बच्चे को भी ये सारे जानना जरूरी है, जो बालक कितने प्रकार से बौद्धिक रूप से अलग होते हैं। अब देखिए सामाजिक रूप से भी बालक क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो देखिए सामाजिक रूप से समस्यात्मक बालक, बहुत ऐसे बालक होते हैं जिनके मन में हमेशा समस्या खड़ा करता है, जहां भी मतलब कोई चीज का बातें स्टार्ट होती है तो वो समस्या खड़ा कर देता है, यानी क्यों, व्हाट, ठीक। तो वो समस्यात्मक बालक। अब देखिए बाल अपराधी, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे 1 क्लास में पढ़ रहे हैं और उसका दोस्ती जो होता है क्या 5 क्लास का, कोई 6 क्लास का बच्चा है और उसका दोस्ती हो जाता है 7 क्लास का। या गलत संगति का होता है, जैसे बाथरूम में कुछ अजीब अजीब बातें लिखना या पापा का रखा हुआ पेक लगा लेना। तो ये जो बालक जो होते हैं वो बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। अब कुछ समायोजित बालक जो होते हैं वो समाज में मतलब संबंध नहीं स्थापित कर पाते, वो अपने आप में हीन भाव रहते हैं, जो हम दूसरे के साथ कैसे बातें करें, हम दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, ठीक ना। तो वो समाज में मतलब अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद वंचित वर्ग के जो बालक होते हैं ये सामाजिक तौर पे अलग होते हैं, जैसे कि प्रथम जिसका कोई पीढ़ी में पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो प्रथम पीढ़ी मतलब पढ़ाई लिखाई में आ रहे हैं, उसका आर्थिक स्थिति ठीक न होना, तो वो सारे जो बालक होते हैं वो वंचित वर्ग के बालक आ जाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया सामाजिक रूप से अलग बालक। तो देखिए हम लोग पहले क्या देखे, शारीरिक रूप से अलग होते हैं, बौद्धिक रूप से अलग होते हैं, उसके बाद सामाजिक रूप से भी अलग होते हैं। लेकिन इन सभी कारणों में से ये जो बालक की जो ये कमियां होती है तो वो किन कारणों से होती है, तो ये देखिए पहला कारण हो जाता है जन्मजात। कभी कभी बच्चे में ये जो होता है गुण जो होता है वो कुसमाजित न हो पाता है, वो प्रतिभाशाली हो जाता है, कोई मंद बुद्धि आ जाता है, तो वो जन्मजात भी किसी किसी में हो जाता है। और किसी किसी में होता है कि अगर कहीं दुर्घटनावश उसको ही दुर्घटना हो गया तो उसको मस्तिष्क में चोट लग जाने से उसका जो आंख का रोशनी होता है वो कभी चले जाता है, या तो कहीं हाथ पैर टूट जाता है तो वो क्या होता है अस्थि बाधित हो जाता है। फिर जिसको सुनाई कम देता है तो वो श्रवण बाधित हो जाता है, तो वो दुर्घटना भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी, कभी कभी बड़ा बीमारी हो जाता है, जिस कारण से ये जो कारण होता है वो कारण बच्चों में दिखाई देता है। तो ये जो सारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, आप लोग सारे चीज को ध्यान में रखिएगा। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं, और टीचर को समावेशी शिक्षा में जानना, हर एक बच्चे को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इन सारे बच्चों का इंक्लूड हुआ है, यानी सारे बच्चे को ऐड किया, या तो वो मंदबुद्धि हो या प्रतिभाशाली हो, या इसमें कोई अलग से क्लास की व्यवस्था नहीं है। कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है जो मंदबुद्धि है उसको अलग से हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ये नहीं है। एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर, उसको अलग अलग मतलब उनका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, खेल विधि या डिबेट विधि से द्वारा, या फिर जैसे टॉप प्रतिभाशाली है उसके लिए अलग सवाल, मंदबुद्धि है उसके लिए अलग सवाल, है कि नहीं। तो उस टाइप में हर एक टीचर को अलग अलग हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है और बच्चों को शिक्षा देना पड़ता है। इसमें टीचर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। तो ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान रखिए, समावेशी शिक्षा में ये बहुत जरूरी है। ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं और सभी बच्चों की आवश्यकता का पूर्ति होता है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मंद बच्चे का ही ध्यान रखा जाता है, सभी बच्चे का ये ध्यान रखा जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक, आप लोग मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू, टेक केयर।